हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म को समझने से पहले कुछ याद करो। बचपन में एक हम गेम खेला करते थे जहां कुछ बच्चे इधर साइड होते थे, कुछ बच्चे उधर साइड होते थे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते थे। कुछ याद आया? एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचते थे। वो इधर खींचा, उसने उधर की ओर खींचा और अपने ग्रुप में सामने वाले को खींचकर मिला लेते थे। कुछ याद आया? इस तरह से हैं, होता था ना ऐसा? हाँ, याद आ रहा है ना? बिल्कुल जस्ट इस तरह से उसको इमेजिन करो उस गेम को। तो ये जो दो लोग अपना हाथ पकड़ के एक दूसरे का अपनी ओर खींचते थे, ठीक, इस चीज को मान लो थोड़ी देर के लिए, ये क्या है? डाइवेलेंट एटम है। डाइवेलेंट कोई एटम है या ग्रुप है, ठीक है। अब होता क्या है, सपोज करो इस गेम में टोटल 7 बच्चे हैं, ठीक है। 3 एक तरफ है, 4 एक तरफ है, ओके। हुआ क्या, ये 4 वाले ये 3 पे भारी पड़ गए। एक बच्चा उन्होंने अपनी ओर खींच लिया। अब जो यहाँ 4 और 3 का रेशियो था, अब वो क्या बन गया भाई? अब वो सेकंड बार में क्या हो गया, यहाँ 2 बच्चे रह गए और यहाँ पर 5 बच्चे आ गए, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मुझे ये बताओ, क्या बच्चों की कुल संख्या में परिवर्तन हुआ? नहीं, वो तो उतने ही रहे। पहले 7 थे, अब भी 7 है, लेकिन संख्या बदल गई। अपना जो कि ए ग्रुप था, मान लो कि थोड़ी देर के लिए ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है। ए ग्रुप में जो पहले 3 बच्चे थे, अब रह गए 2 और ये जो 4 बच्चे थे, अब हो गए 5। कौन सा ग्रुप जीत गया भाई? हमारा बी ग्रुप जीत गया। मेटामेरिज्म जस्ट इसी टाइप की है। देखो, बच्चों की संख्या में परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन दोनों साइड ग्रुप्स बदल गए। कौन सा ग्रुप जीत गया भाई? हमारा बी वाला ग्रुप जीत गया, क्योंकि यहाँ बच्चों की संख्या में परिवर्तन आ गया। बिल्कुल जस्ट उसी तरह से मेटामेरिज्म है। बीच में हमारा डाइवेलेंट एटम है। जैसे मान लिया ईथर मान लें, हम थायो ईथर मान लें, ठीक है, या फिर हम कीटोन मान लें। ये हमारा डाइवेलेंट ग्रुप है। दोनों तरफ इसके हम ग्रुप्स जोड़ सकते हैं। अब चाहे एल्काइल ग्रुप जोड़ो, एसाइल ग्रुप जोड़ो, कोई सा भी ग्रुप जोड़ो, हम दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। अब ये जो डाइवेलेंट एटम है, इन दोनों बच्चों के हाथों की नोट है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने मान लिया, यहाँ पे मैंने 3 एल्काइल ग्रुप जोड़े, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पे मैंने 4 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है। अगली बार मैंने क्या करा, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ दिए और यहाँ पे 5 जोड़ दिए। तो बताओ मुझे कि एल्काइल ग्रुप की संख्या में परिवर्तन हुआ? नहीं, लेकिन ये दोनों जो हैं आपस में क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। आई बात समझ में? क्या समझ में आया? क्या होता है, जब कोई भी डाइवेलेंट हमारे पास एटम है या ग्रुप है, उसके दोनों ओर एल्काइल ग्रुप की संख्या में परिवर्तन हो जाता है और उस एल्काइल ग्रुप की संख्या में परिवर्तन से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप की संख्या में परिवर्तन से जो आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म, ठीक है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? It creates due to difference between nature of alkyl groups attached to divalent group, ठीक है। बस यही एक लाइन है, इसको याद रखो। लंबी चौड़ी परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, बस हमें क्या याद रखना, जो हमारा डाइवेलेंट ग्रुप है उसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, उसकी नेचर में डिफरेंस आ रहा है। भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये 3 बच्चे समझ लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है भाई? प्रोपाइल ग्रुप है। 3 कार्बन का क्या होता है? प्रोपाइल ग्रुप। और यहाँ कौन सा ग्रुप है भाई? यहाँ है ब्यूटाइल ग्रुप। अब दूसरी बार में हमने क्या पोजीशन चेंज करी कि यहाँ पर 3 की जगह 2 रह गए, तो यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ गया भाई? एथाइल ग्रुप हो गया। एक एल्काइल ग्रुप हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे पेंटाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। लेकिन कार्बन की संख्या सेम रही, यानी कि ये मेटामेरिज्म जो होगी उसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या तो सेम रहती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन इस डाइवेलेंट एटम से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है उसकी नेचर में परिवर्तन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। परिभाषा आपने नोट कर ली होगी, इसकी डेफिनेशन। चलिए अब एग्जाम्पल पे चलते हैं इसके।
कुछ मेन डाइवेलेंट ग्रुप्स हैं जिनको आप याद कर लीजिए, वही मेन है। एक तो हो गया हमारा सबसे पहला ईथर, ठीक है भाई। अगर आपको ये चीज़ याद हो गई तो एग्जाम्पल तो आप बना ही लोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थायो ईथर, ओ की जगह एस लगा दो, थायो ईथर हो गया। कीटोन, CO कीटोन। सेकेंडरी एमीन, अब यहाँ हमें यहाँ ध्यान रखना कौन सी एमीन है भाई हमारे पास, सेकेंडरी एमीन, ठीक है ना। टर्शरी में देखो 3 आ जाते हैं, प्राइमरी में एक ही ग्रुप होता है जो आप जोड़ सकते हो, सेकेंडरी में 2 जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो सेकेंडरी एमीन हमारा डाइवेलेंट हो गया। यही 4 मेन है। अब ईथर से रिलेटेड क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लिया मैंने क्या करा, यहाँ पे CH3 CH2 O CH2 CH3, ये हमारे पास ईथर है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक ये हो गया हमारे पास, और हमने क्या कर दिया CH3O CH2 CH2 CH3, इस तरह से हमने जोड़ दिया इसको। अब इसमें क्या और भी वेरिएशन हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते हैं। इसमें क्या होगा भाई, देखो CH3O CH CH3 1 2 3 4 और CH3, इस तरह से भी हो सकता है। अब आप कहोगे मैम ये कैसे याद रहेगा, देखो उसमें याद करने का तरीका कुछ नहीं है। आप पहले तो ये देख लो कितनी शिफ्टिंग हो सकती है, देखो कितनी शिफ्टिंग हो सकती है। ये 4 कार्बन है हमारे पास, हमने 3 इधर कर दिए, 1 इधर कर दिया, है ना। इससे ज़्यादा तो आप शिफ्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें हम क्या चेंज ला सकते हैं, अब ये हमें दिमाग घुमाना है। हमसे ये पूछा जाएगा, आपको ये एग्जाम्पल दिया, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आप हम बताओ कितने मेटामर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। इस इथॉक्सी एथेन में कितने मेटामर्स हो सकते हैं, तो आप कैसे निकालोगे, एक आपने इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो यहाँ देखना, यहाँ कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या भाई, क्यों नहीं हो सकता। ये ऑक्सीजन इस कार्बन से ना जुड़ के इस कार्बन से जुड़ रही है, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन पैदा हो रही है कि यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन आ गया, जिससे 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी कार्बन था, ये सेकेंडरी कार्बन हो गया, ठीक है ना। यही तो हो सकती है वेरिएशन, और इससे ज़्यादा वेरिएशन हो ही नहीं सकता। तो इसके 3 मेटामर्स हो गए। आई बात समझ में, हमें ये खोजना होता है कि कहाँ से क्या कितना हो सकता है, ठीक है ना। धीरे धीरे आप करोगे तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी, बिल्कुल जस्ट थायो ईथर। मैंने यहाँ पर, अब ये तो ईथर का एग्जाम्पल हो गया, हमें थायो ईथर का समझना, हमने यहाँ S लगा दिया। अब यहाँ पे थोड़े से आप और कार्बन बढ़ा दोगे तो और भी एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, ठीक है ना। कीटोन की बात रही, अब कीटोन का हम देख लेते हैं। थायो ईथर ये वाला हो गया, कीटोन देखते हैं अब। CH3 CH2 CO CH2 CH2 CH3, ठीक है। हमने यहाँ 5 कार्बन लिए हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, देखो बिल्कुल जस्ट यही। अब देखो मैं यहाँ पे 2 करूँ, यहाँ 3 करूँ, वो भी बात एक ही रहेगी, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होता है, होना है, वो बात सेम ही है। अब हम कुछ और देखते हैं। CH3 CO CH2 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 CH3, 1 2 3 4, 3 2 5, 4 और 1 5, ठीक है। समझ में आई बात, ये इस तरह से कंडीशन पैदा हो गई, ठीक। अब और क्या हो सकता है, अब हमें यहाँ देखना है क्या यहाँ से कुछ हो रहा है वेरिएशन, वो देखना है भाई क्यों नहीं हो रहा। देखो CH3 CO CH CH2 CH3, यही वाली कंडीशन आप कहोगे मैम यहाँ भी आ सकती है, भाई क्यों नहीं आ सकती, हमने इस तरह से कर दिया, ठीक। क्या और भी वेरिएशन हो सकता है, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता, वो भी देख लेते हैं। CH3 CO C, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, टर्शरी कार्बन आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ प्राइमरी कार्बन था, ये सेकेंडरी, और ये टर्शरी कार्बन, ये 4 कार्बन है, हमने इस तरह से कर दिया। अब आप कहोगे क्या मैम देखो क्या हाइड्रोजन की संख्या में सेम है या नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चलो भाई वो भी चेक कर लेते हैं। 3 4 2 6 3 9 3 12, और यहाँ देखो 3 3 6 3 9 3 12, सेम हो गया भाई। कार्बन भी हमारे सेम हो गए, ऑक्सीजन भी सेम हो गए, और हाइड्रोजन भी सेम हो गए, ठीक है। तो ये हमारी कितने बन गए, 1 2 3 4 हमारे इस कीटोन के हमारे जो है मेटामर्स बन चुके हैं। क्या और भी पॉसिबल हैं, सोचो दिमाग लगाओ भाई, क्या और भी पॉसिबल हैं।
नहीं, और कोई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे देखो कौन सी आइसोमेरिज्म लग रही है, देखो भले ही मेटामर्स के एग्जाम पे, लेकिन ये आपस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो समझना जरूरी है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारी चेन आइसोमर्स हो रही है, एक तरह से चेन आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रही है। समझ पा रहे हो, बहुत डीपली बात है, इसको समझो। ये एक चेन है, इस चेन में हमने वेरिएशन कर दिया है, ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे मेटामर्स बन के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप ये मत कहना कि चेन आइसोमेरिज्म है, नहीं, ये मेटामर्स बन के आ रहे हैं। क्लियर होगी ये बात। तो ये हो गई हमारी कीटोन। अब एमीन रह गया है, एमिनो देखते हैं, एमीन में क्या है। अब हमारा है एमीन। एमीन में क्या है देखो, CH3 CH2 NH, ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हमने एक यहाँ पे कर दिया, इसको एक यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है, ठीक। अब क्या कुछ और भी हो सकता है, हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता। CH CH3 CH3 हमने इस तरह से कर दिया। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, ठीक है ना। जो वेरिएशन हमने पहले किया था वही वेरिएशन हमने अब कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी ये 3 मेटामर्स हो गए। अगर हम एक कार्बन और बढ़ाते हैं तो टर्शरी भी आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी मेटामेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।